अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है वो कुर्बानी के कुछ अहम मसाइल और सवालात के साथ हाजिर हैं। पहला सवाल हमारे पास यूँ आ रहा है कि कर्ज़दार पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है। क्योंकि लोग जो हैं वो इस बहाने से कि वो कर्ज़दार हैं तो वो कुर्बानियाँ कई सालों से नहीं करते चले आ रहे हैं। तो उनके लिए जो है वो याद रखें, उनके लिए वईद है, उनके ऊपर जो है वो अल्लाह का अताब नाज़िल होगा। तो इस मसले पर हम बात करते हैं। अगर कोई कर्ज़ लेता है तो वो उस माल का, जब वो कर्ज़ उसके हाथ आ गया तो अब जो माल इसके पास आया है वो इसका खुद मालिक हो जाएगा, इस माल का मालिक हो जाएगा। अब देने वाले ने अगर ये कहा है कि वो तो फिलफौर अदा कर दे, 1 माह बाद अदा कर दे, 2 माह बाद अदा कर दे, तो इसका मतलब अब वो लेने किसी भी वक्त आ सकता है। तो इस माल पर फिर जो है वो इसका कोई हक नहीं होगा, यकीनी तौर पर उसे वापस करना पड़ेगा। तो इस माल पर उसकी कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन बिलफ़र्ज़ अगर किसी से 6 माह के लिए कर्ज़ लिया आपने और 6 माह के लिए कर्ज़ लिया, अब आप उस कर्ज़ के उस माल के जो है वो वाली हैं, तो अब ये है कि आप पे अगर निसाब पूरा उतर रहा है तो इस सूरत में आप पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, आपको कुर्बानी करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि कुर्बानी के लिए क्या ज़रूरी है। कुर्बानी के लिए ज़रूरी है कि मुसलमान हो, मुकीम हो, बालिग हो और निसाब को पूरा उतरता हो, यानी 52.5 तोला चांदी निसाब उसके पास हो, तो फिर उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। ठीक है जी। हाजत असलिया छोड़कर, अब जो उसकी हाजत असलिया है, जैसे किसी फ़र्द के पास 4 गाड़ियाँ हैं, 4 गाड़ियाँ हैं और वो इस्तेमाल में आ रही हैं, हाजत असलिया हैं, तो इन चारों पर जो है वो कुर्बानी नहीं होगी, इन चारों पर ज़कात भी नहीं होगी। लेकिन बिलफ़र्ज़ 2 ही इस्तेमाल में हैं और 2 जो है वो रखी हुई हैं, तो इस सूरत पर जो है वो कुर्बानी भी होगी और ज़कात भी देखी जाएगी अगर निसाब पूरा उतरता है। तो हाजत असलिया छोड़कर अगर 52.5 तोला चांदी की मिक़दार आपके पास आ रही है तो इस सूरत में आप पर कुर्बानी वाजिब हो रही है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि कुर्बानी की जगह क्या माल किसी गरीब को दे सकते हैं या नहीं दे सकते। इस सूरत में ये होगा कि अगर आप निसाब को पहुंच रहे हैं और आपके पास माल है तो यकीनन आप पर कुर्बानी वाजिब है, हर सूरत वाजिब है। आपको मदद करनी है तो निसाब के अलावा, यानी आप कुर्बानी के अलावा जो आपके ऊपर पैसे बन रहे हैं वो आप किसी की मदद कर लें। लेकिन आप ये सोचें कि इन्हीं पैसों से आप किसी की मदद कर दें, किसी को दे दें, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, पहले आपको उसकी अदायगी करनी होगी, कुर्बानी अदा करनी होगी। उसके बाद जो आपके पास पैसा है आप उसको गरीब को दे सकते हैं। अब कुर्बानी के लिए हमें क्या क्या देखना है। पहली चीज़ तो हमें ये देखनी है कि बकरा है अगर तो उसकी उम्र पूरी 1 साल हो। ठीक है, कम अज़ कम 1 साल ही हो। अब ये होता है कुछ बकरे जो होते हैं वो अमूमन 2 दांत के होते हैं या उससे ज़्यादा के होते हैं, तो मालिक जो है वो कह देता है कि ये 1 साल का है, जबकि वो नहीं होता, 1 साल का नहीं होता। तो ऐसी सूरत में कुर्बानी नहीं होगी। और हो किस सूरत में जाएगी, अगर तो वो अभी 6 माह का है या 7 माह का है और फरबा है, मोटा जानवर है और उसके 2 दांत हैं, तो इस सूरत में जो है वो कुर्बानी ऐसे जानवर पर हो जाएगी। लेकिन ये याद रखें, आप अगर 1 साल का पूरा बकरा ले रहे हैं तो इस पर तो कुर्बानी आपकी सही है, ये जानवर आपके लिए दुरुस्त है। लेकिन अब दुम्बे के लिए क्या देखा जाएगा, दुम्बे के लिए उम्र देखी जाएगी। अक्सर ये होता है कि 6 माह का दुम्बा हो या 7 माह का दुम्बा हो तो उस पर भी कुर्बानी कर दी जाती है। तो बस ये याद रखें, अगर वो 6 माह का या 7 माह का दुम्बा है और वो दिखने में बहुत कमज़ोर है, बहुत छोटा सा है, तो कुर्बानी उस पर नहीं होगी। लेकिन अगर वो दुम्बा दिखने में फरबा है, मोटा है, सेहतमंद है, तो कि दिखने वाले को ये लगे जैसे 1 साल का है या 1.5 साल का है, तो उस पर कुर्बानी आपकी हो जाएगी। और अगर 1 साल से यानी 6 माह का है और वो कमज़ोर भी दिख रहा है तो इस पर आपकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। ठीक है जी। चौथा सवाल हमारे पास ये है कि कुर्बानी के लिए जानवर में अकीके की नियत अगर कर ली जाए तो क्या हो जाएगा या नहीं होगा। अब याद रखें, तक़र्रुब इलल्लाह, जो भी काम हो यानी अल्लाह की कुर्बत के लिए, अल्लाह से ताल्लुक़ रखने के लिए कोई भी काम की नियत आप कुर्बानी में कर सकते हैं। यानी आप अकीके में हिस्सा डालना है, कोई 1 हिस्सा 2 हिस्सा अकीके का डालने हैं तो आप डाल सकते हैं, कुर्बानी हो जाएगी। ठीक है जी। इसके अलावा आपका छठा सवाल आज का, जानवर ऐब से पाक हो या ना हो, अगर उसमें उसका कहीं कान कटा हुआ है, उसकी जो है वो दुम कहीं से कट गई है या उसके दांत में कोई मसला है, तो इस हवाले से भी बात करते हैं।
جانور خوبصورت ہے لیکن ایک آدھ دانت نہیں ہے یا اس کا ایک آدھ دانت ٹوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو بہر صورت قربانی ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہوگی۔ زبان اس کی کٹی ہوئی نہ ہو، اندھا نہ ہو، کانا نہ ہو، بہرا نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ آج کل اب جو ہے وہ بڑے چال باز بیچنے والے آ گئے ہیں مارکیٹ میں، وہ نقلی آنکھ لگا دیتے ہیں، بس اس کے لیے ہمیں خیال رکھنا ہے کہ اس کی آنکھ جو ہے وہ ورک نہیں کرے گی، ہلے گی جلے گی نہیں، آپ اس کے لیے چیک کر لیں وہاں پہ جا کر، بہتر ہے۔ اور اگر ایسا ہے تو پھر ایسے جانور پر قربانی ہرگز نہیں ہوگی، آپ دیکھ بھال کر قربانی کا جانور لیں۔ کان نہ ہو، ٹھیک ہے جی، کان نہ ہو یعنی وہ جب پیدا ہوا پیدائش سے اس کا کان نہیں تھا، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ یقیناً وہ عیب دار ہے، تو اس پر جو ہے وہ قربانی نہیں ہوگی۔ اگر کان ہے اور وہ 1/3 سے کم کٹ گیا ہے، 1/3 سے کم کٹا ہوا ہے تو بھی قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر وہ 1/3 کٹ گیا ہے تو قربانی اس صورت میں نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کے ساتھ ہے سینگ۔ سینگ کے لیے کیا حکم ہے؟ تو جو کان کے لیے حکم ہے، کان کیونکہ ایک حصہ ہے جسم کا باقاعدہ، تو اس لیے کان کے کٹنے کے لیے 1/3 کا حکم دے دیا گیا ہے، لیکن سینگ اگر آدھا کٹا ہوا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ قربانی ہو جائے گی، لیکن یا کسی جانور کے سینگ ہے ہی نہیں تو بھی قربانی ہو جائے گی۔ سینگ ٹوٹ گیا، اگر جڑ سے نہیں ٹوٹا تو قربانی ہو جائے گی، اور اگر جڑ سے ٹوٹ گیا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، اور اگر کم ٹوٹا ہے تو اس صورت میں بھی قربانی ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک آخری مسئلہ یہ ہے کہ حاملہ ہو، اگر جانور حاملہ ہو اور آپ کو نہ پتہ ہو کہ یہ حاملہ ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے آپ؟ جب ذبح کریں گے یا اس سے 1 دن پہلے بچہ پیدا ہو گیا ہے تو وہ بچہ اور وہ جانور دونوں ذبح کر دیے جائیں گے، دونوں کا ذبح ہونا ضروری ہے تو ہی قربانی آپ کی مقبول ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ اگر کاٹنے کے بعد بچہ زندہ آ رہا ہے اور آپ کو گھن آ رہی ہے یا آپ کو تھوڑی سی جو ہے وہ کراہت محسوس ہو رہی ہے تو وہ آپ اس کو صدقہ کر دیں، کسی کو دے دیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں احکام سنہ، احکام فرائض، احکام آداب، احکام مستحبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ایک آخری بات میں آپ سے عرض کرتی چلوں کہ آج جو تاریخ ہے یعنی 10 دن بعد ہمارے سامنے یقیناً عید الاضحیٰ ہے، تو آج کے دن آپ بال اور ناخن نیت کریں نہیں کاٹیں گے، تو جو وہ لوگ جو قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے تو یہ ضروری ہے، سنت ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں، بلکہ عید والے دن وہ بال اور ناخن کاٹیں، تو انہیں جو ہے وہ قربانی کا بھی ثواب ملتا ہے، حج کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی وہ لوگ جو قربانی نہیں کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ صحابی رسول کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میرے پاس کسی مالک نے اپنی گائے رکھوائی ہوئی ہے اور قربانی کا وقت آ گیا ہے، تو کیا میں اسے قربان کر دوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسے ہرگز قربان نہ کریں، بلکہ آپ ایسا کریں کہ آج کے دن سے آپ اپنے ناخن اور سر کے بال نہ کاٹیں اور عید والے روز کاٹ لیجئے، تو آپ کو قربانی ہی کا ثواب ملے گا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔